नमस्कार पेंशनर्स मित्रों, बेहद महत्वपूर्ण महीना शुरू हो चुका है। महत्वपूर्ण इसलिए इसी नवंबर माह में हम लोगों को ध्यान रखना है कि जीवन प्रमाण पत्र हम लोगों को हर हाल में 30 नवंबर तक दाखिल कर देना है, नहीं तो अगले महीने की पेंशन रुक जाएगी। हालांकि ऐसा नहीं कि पेंशन बंद हो जाएगी, लेकिन उसके लिए रुकावट के बाद फिर चलने में थोड़ी दिक्कत जाती हो सकता 1-2 महीने रुक जाए, क्योंकि प्रमाण पत्र बिना दिए पेंशन आगे नहीं मिलेगी। और बहुत आसान तरीका है, आपका खाता जिस बैंक में है उसकी निकटवर्ती किसी भी ब्रांच में जाके आप वहाँ पर आपको एक मिलेगा प्रपत्र, उसको भर के तत्काल बाई हैंड दे दें किसी भी ब्रांच में। पोस्ट ऑफिस में भी ये व्यवस्था है, लेकिन सबसे आसान तरीका है jivanpraman.gov.in। आप ऑनलाइन घर में कहीं बिना जाए आप सबमिट कर सकते हैं। किसी थोड़े से जानकार व्यक्ति को, और एक स्मार्टफोन हर घर में होता है, तो एक जानकार व्यक्ति जो थोड़ा जानकारी रखता है एक बार अपने आधार कार्ड से या अपने पीपीओ से, नहीं अपने मोबाइल नंबर से, अपने मोबाइल नंबर या आधार कार्ड से उसको लॉगिन करना होगा और फिर बहुत आसान हो जाएगा। हर बार वही ध्यान रखना, बहुत आसान तरीका है, 5 मिनट लगते हैं मात्र। पहली बार थोड़ा टाइम लगता है, बाद में तो 2 मिनट का काम होता है अगली बार के लिए। तो खैर वो सभी जानते हैं, बहुत से लोग उस पर वीडियो डाल चुके हैं, हम भी पिछले 2 सालों में उस पर वीडियो डाल चुके हैं। महत्वपूर्ण मुद्दा वो बिल्कुल नहीं है। महत्वपूर्ण मुद्दा ये है कि जो बहुप्रतीक्षित 8वां वेतन आयोग था वो अब विधिवत काम करेगा, उसकी घोषणा हो गई है। उसमें अध्यक्ष के साथ में 2 सदस्य और उनके नाम घोषित हुए। हमने उनके बारे में पूरी जानकारी सहित उनके फोटो भी आपको दिखाए थे और तत्काल दिखाए थे, उसमें ज़्यादा समय नहीं लगाया। सबसे पहले हमने ये न्यूज़ दी थी। आगे भी जब भी कोई महत्वपूर्ण खबर होगी वो हम बताएंगे। इस बीच में जो भ्रांतियां फैलाएंगे, जो आपको डराने का काम किया जाएगा, डराने का, बहलाने का, फुसलाने का, और जो नेता लोग कराते हैं वो तो अपनी धाक जमाने के लिए, अगर कुछ मिल जाए तो वो उन्हें दिलाया, नहीं मिला तो सरकार को कोसने का काम। और ज़्यादातर जो यूनियनें हैं वो लाल झंडे की हैं, और लाल झंडे वाले का काम है क्या, किसी भी बहाने से स्ट्राइक कराना, टूल डाउन कराना। अगर इनका इतिहास पूरा सामने रखा जाए, बड़े से बड़े नेता को बोलो कि भाई आपकी उपलब्धि क्या है, आपने क्या करा दिया है, कोई एक पॉइंट ऐसा बता दो जो आपने ऐसा कराया हो जिसके लिए कर्मचारी आपको बारंबार धन्यवाद दें, कृतज्ञता व्यक्त करें। जो नकारा साहब की बात करते हैं वो कोर्ट के थ्रू उन्होंने जो टिप्पणी अब है कि भाई पेंशन हमारा अधिकार है, कोई कृतज्ञता अनुकंपा नहीं है, वो नकारा साहब का कमाल है। नोशनल इंक्रीमेंट जो बहादुर कर्मचारी कोर्ट में लड़के आए उनकी वजह से मिला, कम्यूटेशन का भी मामला कोर्ट में। फिर भैया आप क्या करते रहे, आपके पास बहुत सरल उपाय था 18 महीने डीए एरियर दिलाने का, वो आप दिला नहीं पाए। हमने विद प्रूफ ये बताया था कि सेंट्रल वेयर हाउस में रोका गया कोरोना काल का महंगाई भत्ता रिलीज कर दिया गया है और उसका भुगतान भी हो गया है इस महीने के वेतन के साथ। जो अक्टूबर महीने का वेतन था उसके साथ भुगतान भी हो गया रोके गए एरियर का। और ये लोग क्या कर रहे हैं, ध्यान करो, जब प्रधानमंत्री मोदी स्वयं नेशनल काउंसिल जेसीएम की बैठक को चेयर करने के लिए यूक्रेन से सीधे पहुंचे थे, पहली बार ऐसा होता। लेकिन तब शिव कुमार साहब जो एआईडीईएफ के जनरल सेक्रेटरी हैं, उन्होंने मीटिंग का बहिष्कार करवा दिया। शिव गोपाल मिश्रा बहुत उत्सुक थे लेकिन मीटिंग का बहिष्कार करा दिया। तो लाल झंडे का काम तो ऐसा है कि अगर चलती हुई ट्रेन के आगे भी लाल झंडा लेके कोई खड़ा हो जाएगा तो चलती हुई ट्रेन रुक जाएगी। तो इनका काम है अवरोध पैदा करना। कोई भी ढंग का काम इन्होंने कराया नहीं, बता दें कोई अगर हो। अब क्या है, रोना पीटना अभी से शुरू। उनका एक लेख 31 अक्टूबर यानी कल का है, वो लोग शेयर कर रहे हैं। वो अभी डराने का काम करने लगे।
कि भाई पेंशनरों के लिए बहुत ही वो है, जबकि टर्म्स ऑफ रेफरेंस का हवाला उन्होंने दिया। 5 पॉइंट हैं, आपने देखे, हमने सबसे पहले उनको जारी कर दिया था पे कमीशन के साथ में ही। उसमें पेंशनरों का एनपीएस और यूपीएस का तालमेल के बारे में, उन दोनों में कर्मचारियों को हितों को ध्यान में रख के उनका पुनरीक्षण किया जाएगा। तो इसमें कौन सी भाई पेंशनरों का अहित हो गया? सबसे बड़ी बात है कि ये बुढ़े लोग हो गए, कुर्सी से इनका इतना प्रेम क्यों है? इन्होंने अपने जीवन काल में तो कोई उपलब्धि करा नहीं पाई, जब ये जवान थे, जब ये सक्रिय नेता थे। अब बुढ़ापे में कुर्सी पर चिपके हुए हैं, लेकिन उपलब्धि के नाम पे 0 सन्नाटा, केवल आए दिन स्ट्राइक की धमकी देते हैं लोग, और कुछ नहीं इनके पास। निगोशिएशन टेबल पर जाके इनकी जबान जो है वो हलक में अटक जाती है। नहीं तो जेसीएम मीटिंग के मिनट्स देखिए, इन्होंने कौन सा आर्गूमेंट उसमें किया हुआ होता है। हमने तो बोला अगर मौका दो भाई, आप लोग सब लोग वोट दे के हमें बुलाओ, और जितने मुद्दे होंगे हम पहले ही बता देंगे, इन मुद्दों पे हम सरकार से बात करके फैसला करवा देंगे। आपकी क्या तैयारी रहती है? बाहर कुछ भी इंटरव्यू में बढ़ा चढ़ा के बातें करेंगे और फिर बाद में वो सरकार तो हो। भाई ऐसा थोड़ी कुछ भी कहोगे हो जाएगा। वर्तमान में जो फिटमेंट फैक्टर को लेके बात चल रही है कि 2.86 से लेके 3.57, ये मजाक से ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता है। 7th पे कमीशन में जो 2.57 फिटमेंट फैक्टर था, उस समय महंगाई 120% को भी क्रॉस कर गई थी। इस बार महंगाई 60 पे भी नहीं, आधे पे भी नहीं पहुंची। तो 2.57 जब मिला था तब महंगाई भत्ता यानी लगभग 125 हो गया था। बेसिक से 1.25 गुनी ज़्यादा महंगाई थी, और इस बार बेसिक का 60% भी महंगाई नहीं हो पाया। तो ये 2 गुने से ज़्यादा कैसे हो जाएगा? हमने लगातार कहा कि 2.28 अधिकतम है, अगर इतना ही ये करा दें तो हम तो वाह वाह कर उठेंगे, और सभी लोग जानते हैं प्रैक्टिकली यही। और बहुत से यूट्यूबर बढ़ा चढ़ा के या तो बात खुश करने वाली बात करेंगे या डराने वाली बात। तो न तो डरिए और न ज़्यादा खुश होइए, जो होना है वो हो के रहेगा, और जो आपके अधिकार हैं उनका कोई भी हनन या उनका खात्मा नहीं कर पाएगा। खबर चलाई गई थी कि पेंशनरों के लिए 8वां पे कमीशन कुछ नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? बोला है उन्होंने, अश्विनी वैष्णव ने, कि भाई ये जनवरी से लागू होने की संभावना है, और ये पेंशनरों और कर्मचारियों के लिए है वेतन आयोग। तो कुल मिला के हम आपको यही आश्वस्त कर रहे हैं कि कोई ताज़ा जानकारी होगी, अभी कुछ किसी के पास कोई जानकारी नहीं। कल्पना शक्ति से डराने का, रिझाने का, बहलाने का, फुसलाने का काम चल रहा है। जब तक कोई तथ्यात्मक जानकारी नहीं, तो ये किस आधार पे बोल रहे हैं? श्री कुमार का जो लेख है उनके नाम पे चूंकि छपा है, तो उसमें उन्होंने डराने का काम अभी किया। पेंशनरों को बोले अरे सब कुछ उनका खत्म हो गया, अब वो भी टर्म्स ऑफ रेफरेंस का उन्होंने हवाला दिया। तो इससे बड़ी मजाक कुछ नहीं होगी। हम उनको व्यक्तिगत तौर से जानते हैं, लेकिन चाहे शिव गोपाल मिश्रा हो चाहे श्री कुमार हो, इनको अब उस कुर्सी पे चिपक के नहीं रहना चाहिए था। जब इनके पास जोश खरोश सब था तब कुछ नहीं तीरंदाजी कर पाए, तो अब क्या करेंगे? तो भैया जवान लोग हैं, उनको मौका दो, जिनके पास क्षमता है, जो आईटी के जानकार लोग हैं। तो खैर अब आप लोग कमेंट्स में खुद लिखिए कि हमारा कहना कितना सही कितना गलत, क्योंकि निर्णय आपके हाथ में।